अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ऐसी खबर देने जा रहा हूं जो इन तमाम चीजों से हट के है। कप्तान को जेल के अंदर 3 शराइत पेश की गई। ये 3 शराइत ऐसी पेश की गई कि तीनों की तीनों शराइत को कप्तान ने मुस्तरद कर दिया। वो शराइत क्या थी आपको बता दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। कप्तान की ज़मानत होगी या नहीं होगी, कप्तान के हवाले से बड़ी ख़बरें चल रही हैं। कप्तान की पिटीशंस आपने सारा कुछ आज देख लिया, अदालती कार्रवाई सब आपके सामने है। लेकिन आज मैं आपको ऐसी खबर देने जा रहा हूं जो इन तमाम चीजों से हट के है। कप्तान को जेल के अंदर 3 शराइत पेश की गई। ये 3 शराइत ऐसी पेश की गई कि तीनों की तीनों शराइत को कप्तान ने मुस्तरद कर दिया। वो शराइत क्या थी आपको बताते हैं। जेल में 2 रातों में कप्तान के साथ हुआ क्या, बल्कि जेल में 3 रातों में, 2 रातें तो पहली थी, तीसरी रात भी गुजर गई। 3 रातों में कप्तान के साथ जेल में क्या हुआ, किस किस तरीके से क्या क्या गेम खेली गई, ये बताता हूं। हुकूमत की बेहिसी, इस पर आज सख्त अवामी रद्द-ए-अमल आया। कम से कम 10,000 लोगों ने मुझे मैसेज किए, पैगाम दिए कि इस पर बात ज़रूर करें कि एक तरफ क्या हो रहा था, एक तरफ मौत का रक्स जारी था और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म झूम रहे थे। किस तरह क्या हो रहा था ये बताएं। लेकिन इन खबरों को शुरू करने से पहले एक शेर मैं कहना चाहता हूं। ये मेरा नहीं, ये कप्तान का है। ये उस कप्तान का जैसे सब कहते थे मेरा कप्तान, वाकई वो मेरा कप्तान है। कुछ जुर्म नए और मेरे नाम लगा दो, कुछ जुर्म नए और मेरे नाम लगा दो, बाकी है अगर कोई और तो वो भी इल्ज़ाम लगा दो। क्यों करते हो दरबारे अदालत का तकल्लुफ़, क्यों करते हो दरबारे अदालत का तकल्लुफ़, जो हुक्म लगाना है सरेआम लगा दो। क्यों अदालतें लगाते हो, क्यों करते हो ये सब कुछ। हुक्म लगा दो कि जनाब इतने अरसे के लिए इनको पाबंदे सलासल करना है। ये शेर मुझे भेजा गया कि सियासी शख्सियत की तरफ से जो कप्तान से मुलाकात करके आया था। अब आपको खबर दे रहे हैं, गौर से खबर सुनिएगा, आखिर तक मेरे प्रोग्राम को देखिएगा। आज बड़ी अहम तरीन खबरें हैं। कप्तान को 3 शराइत पेश की जाती हैं। 3 शराइत कह दें। कप्तान को 3 ऑफर्स, शराइत जो मर्जी से कह दें पेश की जाती हैं। पहली, आप जेल में ही कहें कि मैं बीमार हो गया हूं, हम एक बोर्ड बनाएंगे और उसके बाद आपको पाकिस्तान से बाहर, आपकी बेगम, आपके बाकी लोगों को आपके साथ बाहर भेज देंगे। आप 4 साल तक अपनी ज़बान बंदी रखेंगे, बाहर भेज देंगे। दूसरी शर्त, आप 4 साल तक अपनी ज़बान बंदी रखेंगे। तीसरी शर्त, आप जिसको हम कहेंगे उसको आप पीटीआई का ज़िम्मेदार बना देंगे और फिर वो जिसको चाहे जैसे चाहे उसको टिकट दे, हम उसके मुताबिक चलेंगे, वो हमारे मुताबिक चलेगा। कप्तान के पास ये बात जो शख्स लेकर आता है तो कप्तान उसे एक पैगाम देता है। कप्तान कहता है
कि जिसने तुम्हें भेजा है उस हुक्मरान को ये बात पहुंचा दो, उस हुक्मरान को ये बात पहुंचा दो, ना तो मैं मुल्क से बाहर जाऊंगा, ना मेरे प्लेटलेट्स कम होंगे, ना मुझे आप डरा सकते हो, ना मुझे धमका सकते हो, मुझे फांसी के फंदे पे लटका दो, मुझे तुम सूली पर चढ़ा दो, मुझे सारी जिंदगी जेल के अंदर रख दो। मैंने अपने हिस्से का काम जो किया है वो काम करता रहूंगा। मेरी फैमिली को गिरफ्तार करना है कर लो, मेरे अपनों को गिरफ्तार करना है कर लो, जिसको गिरफ्तार करना है कर लो, मैं ये काम करता रहूँगा। काम क्या होगा? मेरा काम है मजबूत पाकिस्तान, मेरा काम है अफवाज पाकिस्तान की मजबूती। मैं अपनी फ़ौज का एहतराम करता हूँ, मैं पाकिस्तान की मजबूती चाहता हूँ, मैं कौम को खुशहाल देखना चाहता हूँ। कप्तान ने तीनों शराइत, तीनों ऑफर्स को मुस्तरद कर दिया। जाते जाते कप्तान को यह पैगाम दिया गया कि फिर आप नतीजा देखेंगे। यह किसी के पास खबर नहीं है, ये बात किसी से डिस्कस नहीं हुई, लेकिन यह बड़ी खबर आपको देना, वो खबर जो किसी के पास नहीं है। जेल में 3 रातों में कप्तान के साथ हुआ क्या? कप्तान को जानबूझकर डराया, धमकाया और सब कुछ किया गया। लेकिन होता क्या है? कप्तान नमाज, तहज्जुद, फजर, कुरान पाक की तिलावत और उसके बाद कप्तान पूरी जेल के अंदर कप्तान के नारे गूंजने शुरू हो जाते हैं। पहली रात जिस जगह रखा गया, ना चादर ना कोई चीज़। दूसरी रात जब होती है तो फिर जेल का मेन्यू के मुताबिक खाना। सोचते हैं कप्तान खाना नहीं खाएगा, एक शख्स की ड्यूटी है, मोबाइल उसके पास है, कप्तान खाना ना खाए, कप्तान खाने को साइड पे रखे तो फौरी तौर पर उसकी वीडियो बनाओ। लेकिन कप्तान डटा हुआ है, कप्तान डटा था, कप्तान डटा रहता है। तीसरी रात जो गुजरी है, उस रात में कप्तान को फिर कहा जाता है कि आपको हम किसी और क्लास में रख देंगे और सहूलतें दे देंगे, सारा कुछ कर देंगे, आप थोड़ा सा हौसला करते हुए हमें थोड़ी सी हमारी तसल्ली करने ये कोई ऐसा काम कर दें जो हम किसी को वीडियो भेज दें। तो कप्तान हंसते हुए कहता है कि मैं टूटने वाला नहीं, मुझे अपने रब पे यकीन है। 3 रातों में आपने जो किया, ये 3 सालों में 30 साल भी आप मुझसे ऐसा करता रहें तो मैं ना डरूंगा, ना डरा हूं और ना हटा हूं, ना हटूंगा। अब मैं आखिर में सिर्फ चंद सेकंड के लिए आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूं। आपने टीवी पे वीडियो देखी है। यह है मेरा वजीर आजम, यह है अवाम का दर्द रखने वाला वजीर आजम, यह है अवाम का सबसे प्यारा वजीर आजम जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जो दफ़ा 144 के बावजूद कसूर में उस वक्त जलसा कर रहे हैं। ये जलसा उस वक्त हो रहा था जब लाशें निकाली जा रही थी, जब वो लोग जो ट्रेन हादसे में जाँ बहक हो गए थे उनकी लाशें निकाली जा रही थी, कटे हुए जिस्म निकाले जा रहे थे। तो एक तरफ मौत का रक्स था तो दूसरी तरफ ये रक्स था, ये रक्स था, ये बेहिसी थी हमारी। क्या हम इस तरह के बेहिस हैं? क्या हम इसी तरह की कौम हैं? लोगों ने बड़ा इस पर एहतजाज